एक महिला से हुआ, उसका नाम था गंगा। इस पृथ्वी को कहते हैं वसुंधरा। वसुंधरा का मतलब है कि जिसे वसुओं ने धारण किया हुआ है। 8 वसु हैं जो पृथ्वी का भार उठाए हुए हैं, ऐसा हमारा धर्म ग्रंथ कहते हैं। वो महिला जब महाराज शांतनु के संपर्क में आई, महाराज शांतनु ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। उस महिला ने कहा कि मैं आपसे विवाह तो करूंगी, लेकिन एक मेरी शर्त है। शांतनु बोले बताओ क्या शर्त है? तो बोले आप मेरे किसी भी काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और अगर आप हस्तक्षेप करेंगे तो मैं आपके यहाँ से चली जाऊंगी। शांतनु ने स्वीकार कर लिया, ठीक है। महल में आ गई। 1-2 साल बाद उसको एक बच्चा हुआ। शांतनु भी बहुत प्रसन्न हुए, सारे महल में खुशी छा गई। अगले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा उठी, उसने बच्चे को सफेद वस्त्र में लपेटा और वो हस्तिनापुर के महल में रह रही थी, वहाँ से निकलकर गंगा की तरफ चल पड़ी। उसके पीछे पीछे जो सेविकाएं थीं, वो सेविकाएं पीछे पीछे चली। वो जल में चली गई। जब जल में आगे पहुंची तो उसने उस बच्चे को जल में प्रवाहित कर दिया। अब उनके साथ जो आई महिलाएं थीं, सेविकाएं थीं, उनकी रक्षा करने को थी, वो देखती रह गई। क्या रक्षा करें? इसने तो खुद बच्चे को गिरा दिया, खुद गंगा में डाल दिया, क्या करा जाए? उसके बाद वो लौटी, फिर महल में आ गई। महाराजा शांतनु को पता चला, उन्हें बड़ा दुख हुआ। वो सोचते थे पुत्र हो जाएगा तो अपना महल का वातावरण बदलेगा। लेकिन वो बीच में कह नहीं सकते थे, क्योंकि वो पहले ये तय करके आई थी कि अगर मैं कुछ करूंगी तो आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने कहा चलो। अब दूसरा बच्चा हुआ, फिर महाराज को पता चला कि बच्चा हुआ है, पुत्र है। फिर प्रसन्न हुए। फिर अगले दिन सुबह उठी, फिर बच्चे को लिया, फिर चली गई, गंगा में प्रवाहित कर दिया। इस बार राजा शांतनु ने भी देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते थे, प्रतिबंध था। इसी तरह करते करते 7 पुत्र हुए और 7 पुत्रों को उन्होंने गंगा में प्रवाहित कर दिया। गंगा ने 8वें पुत्र को जब वो लेके चली तो महाराजा शांतनु का धैर्य जवाब दे गया और उन्होंने उससे कहा कि तुम क्या कर रही हो? तुमने 7 पुत्र गंगा को समर्पित कर दिए। राजमहल में अगर पुत्र होते तो कितना अच्छा होता। उसने कहा राजन,
आपने शर्त तोड़ दी, मैं आपके यहाँ नहीं रहूंगी, ये रहा आपका पुत्र। तब वो राजा ने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं वसुओं की मां हूं और यहाँ पृथ्वी पर आई थी। 8 बच्चों को मुझे गंगा में 8 वसु हैं, 8 ही बच्चे हैं, उनको मुझे प्रवाहित करना था। 8वां बच्चा ही वसु है। फिर बोले अब मैं जा रही हूँ, आप इसे रखिए, पाल लीजिए, लेकिन ये साधारण पुरुष नहीं होगा, ये अलग ही प्रकार का होगा, बहुत बलवान होगा, बहुत धैर्यवान होगा, बड़ा शालीन होगा, सर्वगुण संपन्न होगा, सत्यवादी होगा। ये वसु है, मैं जा रही हूँ। गंगा चली गई, वो स्वर्ग पहुंच गई। अब इस लड़के को पाला, उसका नाम देवव्रत रखा। इतने में क्या हुआ कि इनके महल के पास गंगा बहती थी और उस गंगा के किनारे पर कुछ मछियारों की बस्तियाँ थीं और वो गंगा के पार इधर से उधर नाव लगाते थे। तो जो आज जिला बिजनौर और जिला मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, उससे मिल रहा था किनारा। पुल तो नहीं था गंगा का, लेकिन नाव से पार करते थे। वहाँ पर एक बार महर्षि पाराशर गंगा के इस पार से उस पार जा रहे थे। सिर्फ एक नाव बची थी जो उधर जाने वाली थी और उसको भी चलाने वाली एक लड़की थी। लड़की का नाम था मत्स्यगंधा। मत्स्यगंधा, वो यूँ कहते थे कि उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, का नाम मत्स्यगंधा था। लेकिन वो इतनी सुंदर थी, इतनी अलौकिक सुंदर थी कि जिसके कोई भी नहीं। शांतनु ने दूसरा विवाह नहीं करा। 25 साल का लड़का हो गया, उसने सारा राज्य काज संभाल लिया, हर तरह से वीर था। सभी तरह के उनने जो क्षत्रियों को आवश्यक थे वो सभी कार्य उसने सीख लिए, निपुण था। अब शांतनु तो राजगद्दी पे बैठने के अलावा कोई काम नहीं था। शांतनु चाहते थे कि बेटे को राजगद्दी दे दें, तो उन्होंने मना कर दिया। बोला कि क्या करेंगे, राजकाज तो मैं ही कर रहा हूँ, सारे युद्ध मैं करता हूँ, सीमाओं को मैं देखता हूँ, घर के झगड़े मैं देखता हूँ, आप बैठिए, आप तो मेरे पिता हैं, आप बैठिए, आपको कुछ करना नहीं है। तो वो चुपचाप रहे। लेकिन 25 वर्षीय और उन 8 बच्चों के चक्कर में 25 वर्ष हो और उनका जब विवाह हुआ होगा तब 25। शांतनु की उम्र करीब 80-90 साल की हो गई। एक दिन शांतनु शाम को कुछ घुड़सवारों को लेकर उन बस्तियों की तरफ निकले। देखो, तो उधर उन मछियारों की बस्ती में से जब गए तो इत्तेफाक की बात, वो मत्स्यगंधा लड़की उन्हें मिली, नाव चलाती थी। राजा शांतनु उन पर मोहित हो गया। उन्होंने अपने मंत्री से पूछा, ये लड़की कौन है?
मैंने कहा साहब मैं पता करता हूँ, किसी मछियारे की होगी। उनका ठीक है पता करो। पता करा, ठीक है। शांतनु लौट आए, उनके साथ जो 50 घोड़ों वाले साथ थे घुड़सवार, वो भी वापस हो गए, आ गए। आकर उन्होंने अपने मंत्री को आदेश करा कि हम उससे विवाह करेंगे। आप उस लड़की को, उस लड़की के पिता को समझाओ कि हम उससे विवाह करना चाहते हैं। उन दिनों के राजा लोग अन्याय नहीं करते थे। उन्होंने ये नहीं कि जबरदस्ती लड़की को उठवा लें, क्योंकि वो राजा था, उसे कोई कहने वाला नहीं था, उठवा लेता। लेकिन वो ऐसा नहीं किया। उसने कहा कि तुम उसके पिता से मालूम करो। जब उसके पिता से पूछा तो उसने ये कहा कि देखो महाराज, मेरी लड़की की आयु 25 से कुछ ज़्यादा है और राजा की आयु 90 साल है। ये बताओ, अगर राजा से विवाह भी कर दूँ तो मेरी लड़की को कौन सा सुख मिलेगा? उनका जो एक पुत्र है वो सक्षम है, महारथी है, योद्धा है, सारी जनता उससे प्रसन्न है, उसे राजगद्दी मिलेगी। मेरी लड़की को क्या मिलेगा? पहली बात तो उसके बच्चा नहीं होगा। अगर बच्चा हुआ तो उसको तो निकाल दिया जाएगा महल से, एक दिन नहीं रखेंगे, क्योंकि ये लड़की भी क्षत्रिय नहीं है। तो क्या होगा? और दूसरे, राजा की और इसकी उम्र में इतना अंतर है कि इसका तो उनका रियाया हूँ। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि मेरी लड़की को न तो जवानी का ही सुख मिले, क्योंकि इतना बूढ़ा है राजा, और न उसके बाद उसकी संतान को राज्य भी नहीं मिलेगा। तो मुझे तो कोई सुख नहीं है। तो मैं शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं राजा से विवाह नहीं कराऊंगी। मंत्री ने आके कहा कि राजन, वो तो लड़की का पिता तैयार नहीं है। इस समाचार से राजा पर सदमा गिरा और वो बीमार हो गए। बीमार हो गए तो राज्य वैद्य जो थे वो चिकित्सा करते थे, और ये बात तो 2-3 आदमियों के बीच थी। एक तो राजा के, एक मंत्री के, और तीसरा उस लड़की के बाप के, और तो किसी को पता नहीं था क्या मामला है। देवव्रत ने देखा महीने 2 महीने बाद कि पिताजी का तो स्वास्थ्य बहुत गिर गया। उन्होंने मंत्री से पूछा कि मंत्री जी, तुम क्या करते हो? तुम्हें ये पता नहीं कि इनका स्वास्थ्य गिर रहा है? बोले हाँ गिर रहा है। इलाज नहीं कर रहे? बोले इलाज कर रहे हैं। बोले फिर क्या हो रहा है? कोई दूसरे राज्य का वैद्य बुलाओ, कोई और तरीका करो, इनको ठीक करना है, जो भी हम सेवा कर सकते हैं करेंगे। तो मंत्री ने कहा कि महाराज, मैंने आपका नमक खाया है, मैं आपसे कोई कपट नहीं कर सकता, मैं आपको सत्य बात बताता हूँ। क्या है सत्य बात? उसने वो घटना बताई कि महाराज वहाँ गए थे, वहाँ एक लड़की है मत्स्यगंधा, उससे इन्होंने विवाह का प्रस्ताव किया।
लड़की के पिता ने मना कर दिया और उसने ये कहा, ये बात सुन के देवव्रत बोले कि तुमने गलती किया, तुम्हें मुझसे कहना चाहिए था। ठीक है, उनने अपना घुड़सवार लिए और वो पहुंच गया, देवव्रत पहुंच गया। उसको बुलाया मचियारे को, उससे कहा बताओ भाई क्या बात है। उसने कहा राजन आप सक्षम हैं, वीर हैं, आप चाहें तो मैं आपके साथ लड़की को भी भेज सकता हूँ, लेकिन ये बताओ कि 25 साल की लड़की और 90 साल का आदमी तो कोई जोड़ नहीं बनता, उसे कोई लौकिक सुख नहीं मिलेगा। और लौकिक सुख के बाद ये राज्य तो आपका है, आप इसके उत्तराधिकारी हैं, आप इसके मालिक हैं, आप इसके योग्य हैं, सारी प्रजा आपको चाहती है। वो तो वसु था, वो तो अलौकिक पुरुष था। बोले कि राज्य भी नहीं मिलेगा बाद में, और मेरी लड़की को तो वो महल में भी नहीं रहने देंगे। तो उन्होंने कहा देखो तुम विवाह करो, मैं तुमसे वचन देता हूं कि मैं विवाह नहीं करूंगा। तो उसने कहा देखो महाराज, राजा लोग विवाह करें या ना करें, उनके पास तो वैसे ही कई औरतें रहती हैं, तुमने कोई औरत और रख ली, उससे बच्चा हो गया, स्वामी तो वही होगा। तब भीष्म पितामह ने कहा कि मैं जीवन में कभी भी किसी भी महिला से कोई संपर्क नहीं बनाऊंगा, और जब संपर्क ही नहीं बनाऊंगा तो बच्चा होगा नहीं, और ये तुम्हारी पुत्री से जो बच्चे होंगे मैं उनकी रक्षा करूंगा, उनकी मदद करूंगा, और इस राज्य को जो भी मैं अपना जीवन दे सकता हूँ दूंगा। आप बेफिक्री से भेजो, वही राजमाता रहेंगी, उनका आदेश चलेगा। राजा ने कहा ठीक है, अगर आप इतना संयम बरत सकते हैं, मुझे उम्मीद है कि आप झूठ नहीं बोल सकते, मैं संतुष्ट हूँ। और उसने कहा कि आप मंगाइए डोली, लड़की को ले जाइए। उन्होंने कहा ठीक है, अब हम इसको रानियों की तरह ही श्रृंगार कराएंगे और महल में ले जाते हैं। तो वो उसको ले आए, ला के उसका श्रृंगार कराया और उनसे कहा मंत्री ने कि महाराज उसका बाप तैयार हो गया, उसने भेज दिया, अब ये रानी साहब आ गई हैं। राजा ठीक हो गया, महाराज शांतनु ठीक हो गए। बाद में उन्हें पता चला कि ये सारा मामला ऐसा हुआ है। क्या करते, जो तय कर दिया तय कर दिया। अब राज्य का प्रबंध तो देवव्रत के भी हाथ में था, उसके ही हाथ में था। ये कहते हैं उससे 2 बच्चे हुए, 2 लड़के। एक लड़का हुआ, वो लड़का साधारण आदमी जैसा नहीं था, थोड़ा कमज़ोर था। और जो दूसरा बच्चा हुआ वो तो बचपन से ही बीमार था। उधर क्या हुआ कि काशी नरेश थे, काशी नरेश, उनके 3 कन्याएं थीं।
उनका वो स्वयंवर करा रहे थे और ये कह रहे थे स्वयंवर में कि सारे राजा आ जाओ और जो बहादुर हो वो एक एक लड़की ले जाओ, वो युद्ध कर लो, जो युद्ध में बलवान श्रेष्ठ हो ले जाओ। लड़कियों का नाम था, बड़ी लड़की का नाम था अम्बा, दूसरे के नाम था अंबिका, तीसरी के नाम था अम्बालिका। अम्बालिका, अम्बा का किसी राजा से, शिशुपाल नाम का कोई राजा था, उससे उसका प्रेम संबंध था। वो राजा उसे ले जाना चाहता था और वो भी वहाँ जाना चाहती थी। अब दो बस्ती हैं, लेकिन राजा को पता नहीं था। और वो लड़की भी ये सोचती थी कि जब स्वयंवर होगा तो जो मेरा मित्र है वो मुझे ले जाने को आएगा और हम चले जाएंगे। लेकिन एक और घटना घट गई कि देवव्रत पहुंच गए वहाँ और उन्होंने इन तीनों लड़कियों को उठा लिया और उन्होंने सारे क्षत्रियों से कहा, सारे राजकुमारों से, कि जिसमें बल हो वो मुझसे लड़ ले और इनको ले जाए। तो लड़ने को तैयार हुए कुछ, लेकिन उसका मुकाबला तो नहीं कर सकते थे। उन्होंने सबको हरा दिया। उन्होंने तीनों को पकड़ के अपने रथ में बैठा लिया। अब जो बड़ी लड़की थी अम्बा, उसने कहा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? मैं तो, मित्रता है मेरी एक राजा से और वो आया हुआ है, आप किसी को मौका तो दें। उसने बुलाओ। शिशुपाल आया तो उन्होंने उसको मार पीट के घायल कर दिया और उस लड़की से कहा बैठ। तीनों लड़कियों को ले आए। बड़ी भारी मुश्किल आ गई, महल में आ गए। अब उन दोनों लड़कों को, एक को अंबिका से एक को अम्बालिका से, दोनों का पाणी ग्रहण संस्कार कर दिया, विवाह करा दिया। अम्बा बोली कि मैं तो मन से दूसरे की हूं। तो भीष्म पितामह बोले, उनका नाम उस दिन से भीष्म पड़ गया, भीष्म पितामह। तो भीष्म बोले कि ऐसा करो, तुम्हें मैं स्वतंत्र कर रहा हूं, तुम अपने मित्र के पास चली जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। इनके पास 2 रानियां हैं, बहुत काफी हैं, जाओ। तो बोली, अब मेरा मित्र जो है वो भी राजा है, अब वो क्या कहता है मुझे तो पता नहीं। तो बोले कि तुम जाओ। वो गई तो शिशुपाल ने कहा कि मैं राजा हूं, भिखारी नहीं हूं। शर्त ये थी कि जो अपने पौरुष से, बल से छीन लेगा वो ले जाएगा। तो वो तो भीष्म पितामह ले गया। अब उसने तुम्हें मुझे ऐसे दिया जैसे किसी भिखारी को भीख देते हैं, उसने तुम्हें वापस कर दिया। तो मैं भीख लेने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं एक स्त्री के लिए अपना मनोबल नहीं गिरा सकता। तुम जाओ। अगर मेरे अंदर बल होता तो मैं भीष्म पितामह से लड़ता और लड़के जीतता, तब तुम्हें लेता तो ठीक था। लेकिन वो तुम्हें जीत कर ले जाए और फिर मुझे दे दे तो भीख है, भीख नहीं लूँगा। मैं राजा हूँ, राजा। मैं एक औरत के पीछे अपना मनोबल नहीं गिराऊंगा। अब ये फिर वापस आ गई। इसने कहा भीष्म पितामह से कि अब आप मुझे अपने घर में रखो, मैं तुम्हारी पत्नी रहूंगी, तुम ही लाए हो जबरदस्ती। अब इस पर बड़ा भारी विवाद हुआ। काफी दिनों तक उसने भोजन त्यागा, कभी कुछ करा कभी कुछ करा, कोई परिणाम नहीं निकला। भीष्म पितामह तैयार नहीं हुआ रखने को और उन्होंने ये कहा कि तू जाए, जहाँ चाहे जा। उसे ये पता चला कि इनके देवव्रत के जो गुरु हैं वो
परशुराम है, परशुराम। परशुराम ने इनको ट्रेनिंग दी थी, शस्त्र विद्या जो सिखाई थी भीष्म को, परशुराम ने सिखाई थी। तो बोली कि मैं उसके पास जाती हूँ। अम्बा सीधी सीधी परशुराम जी के पास पहुंची, वो तो ब्राह्मण थे। उनसे कहा कि महाराज आपका शिष्य है ये, और इस तरह से मेरा हरण कर लाया और अब मुझे घर में रखने को तैयार नहीं है, मेरा क्या होगा? तो उन्होंने कहा परशुराम ने कि गलत कर रहा है, ऐसा कैसा कर रहा है, लाया क्यों, लाया तो रखेगा कैसे नहीं। अब इसमें फिर बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। ये कहते हैं बीच में भगवान शिव पड़े, तब कुछ मामला सुलटा, लेकिन भीष्म पितामह उसे रखने को तैयार नहीं हुए और वो लड़की फिर भगवान शिव के आदेश से कहीं चली गई थी। अब उन दोनों की शादी हो गई, दोनों का गृहस्थ हुआ। उसमें एक बच्चा जो बड़ा था उसे भीष्म पितामह ने किसी जगह युद्ध था सीमा पर, फौज के साथ इसे भेज दिया कि तुम चले जाओ, फौज है ये लड़ेंगी, तुम भी लड़ना, क्षत्रिय हो, राजा हो, तुम्हें संभालना है, जाओ। लेकिन वहाँ जाते ही क्या हुआ कि एक बाण इसके लगा, छाती में ये मर गया, गिर गया, मर गया। बड़ा बुरा हुआ, बड़ा लड़का मारा गया, छोटा आया, छोटा भी मारा गया, वो बीमारी में मर गया। अब दोनों विधवा रह गई, विधवा रह गई, कोई बच्चा नहीं था। अब मत्स्यगंधा ने कहा कि भाई तुम ऐसा करो। मत्स्यगंधा के जीवन में एक और बात हुई थी, जब वो कुंवारी थी तब महर्षि पाराशर से उसका संपर्क हो गया। महर्षि पाराशर ने कहा कि तेरे एक पुत्र हुआ और वो पुत्र दुनिया में अद्वितीय होगा। जब वो 5 साल तक तो उस बच्चे को पालना और पाल के किसी आश्रम में दे देना, आश्रम में उसकी शिक्षा दीक्षा हो जाएगी और वहाँ बता देना कि महर्षि पाराशर के संयोग से ये मुझे पुत्र मिला है। ऐसा ही हुआ, उसके पुत्र हुआ। उस पुत्र को वो 5 साल की आयु में किसी आश्रम में गई। पहले एक विशेष बात ये थी कि जाति का निर्धारण बच्चे को देख कर कर लेते थे, कोई ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है, ये किस जाति का है बताते थे। तो उन्होंने, इस आश्रम वालों ने कहा कि ये तो ऐसा लगता है ब्राह्मण है। खैर बाद में उसका नाम पड़ा वेद व्यास, जिसने पूरा महाभारत लिखा है और दुनिया में इतना बड़ा ग्रंथ जिसमें 1.25 लाख श्लोक हैं, कहीं कोई रचना नहीं हुई और धर्म का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो महर्षि वेद व्यास ने न छुआ हो। उन्होंने तो आखिर में हाथ उठा कर कह दिया कि वेदों का संकलन करा, फिर उपनिषदें बनाई और उपनिषदों के बाद उन्होंने 18 पुराण बनाए। तो अब एक प्रश्न आ गया। मत्स्यगंधा ने कहा भीष्म से कि ये शर्त तुमने मेरे पिता के कहने पर रखी थी, अब मैं ही तुमसे कह रही हूँ कि तुम शर्त तोड़ दो, तुम अब विवाह कर लो। इस गद्दी का क्या होगा? कुरुवंश का शासक कौन बनेगा? मेरे तो 2 पुत्र थे, दोनों मारे गए, अब कोई नहीं, 2 विधवा हैं, क्या होगा, क्या होगा? तो भीष्म ने मना कर दिया कि मैंने एक बार जो कह दिया वो कह दिया, मैं जीवन भर किसी भी स्त्री से कोई संपर्क नहीं करने का, बच्चे की तो बात ही छोड़ दो। अब वो मत्स्यगंधा इस बात पर अड़ गई
कि ये दोनों जवान हैं, अंबार अंबालिका, इनके बच्चे हो सकते हैं, तुम इनसे बच्चे पैदा कर दो। बोले ना ना। चलो, मैं समझता हूँ आज इतना काफ़ी है। इससे आगे उसने कर्म से ही वो सिद्धि प्राप्त करी थी। कर्म भी अगर भाव के साथ किया जाए तो फलित होता है। अब हम ये देखते हैं आगे कि हमारी साधना में हम किस भाव से आगे चलते हैं। तो सुखासन से बैठकर जहाँ आपका लगाव हो, जो आपका गुरु हो, या इस पर कोई भी हमारी तरफ से निर्देश नहीं होता, जिसको भी आप चाहते हैं उसको मानिए, लेकिन मन से मानिए, बुद्धि से मानिए, और ये सोचिए कि उससे एक प्रकाश हमारे हृदय में आ रहा है, मन में आ रहा है। अगर उर्दू में कहूँ तो जैसे कि कहें मुसलमान भाई कि खुदा का नूर मेरे कल्ब में आ रहा है ना? उर्दू रूपांतरण ये हो जाएगा। तो ये सोचिए कि वो प्रकाश मेरे हृदय में आ रहा है। अब चूंकि ईश्वर को तो ये पता है, देखा नहीं है, जानते हैं कि वो है, लेकिन वो विजिबल नहीं है। और हमारा विश्वास वहाँ ज़्यादा होता है जिसको देखते हैं, जिसको समझते हैं, जिससे बात करते हैं। इसीलिए गुरु को भी भगवान की उपाधि से अलंकृत किया गया है ना? परमात्मा नहीं कहा, भगवान कहा है। भगवान, जैसे आप भगवान बुद्ध को भगवान कहते हैं, भगवान राम को कहते हैं, इसी तरह से गुरु को भगवान कहते हैं। तो ये सोचिए कि मेरे गुरु भगवान से, इष्ट से वो प्रकाश मेरे अंदर आ रहा है बस। और एक बात और है कि शरीर घटे है, इसमें नाद हो रहा है। कबीर ने, संत रैदास ने, सब इन संतों ने नाद का वर्णन किया है। नाद का एक शब्द होता है अंदर, आप उस शब्द को सुनने का प्रयास करो बस। और वो शब्द क्या है? वो शब्द है वो शब्द को सुनिए, प्रकाश का अनुभव कीजिए, और मन फिर भी भागेगा। मन को फिर इसी बिंदु पर ले आइए, और कुछ नहीं करना है। प्रार्थना होगी, जिन भाइयों को याद हो वो साथ कह सकते हो, साथ कहें। जिनको याद ना हो वो सुनते रहें।